लाइट पिंक कलर के लहंगे में वो बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। एक बार उसने अपने खाली हाथों को देखा जो कि मेहंदी से बिल्कुल खाली थे। बाकी दुल्हनों की तरह उसके हाथों पर मेहंदी नहीं लगी थी, क्योंकि उसका निकाह ही अचानक हुआ था। ये ड्रेस भी उसने हानिया की जिद पर पहन लिया था कि वो अनम को दुल्हन बना देखना चाहती है। अभी भी हानिया उसके सामने बैठी उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। आज तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अनम को देखती प्यार से बोली, आंटी, अब तो आप हमारे घर में आ गई हैं ना? आपकी पापा के साथ शादी हो गई है, तो अब मैं आपको मम्मा बोल सकती हूँ ना? वो जो मासूमियत चेहरे पर सजाए नम से पूछ रही थी। उसकी बात सुनती है नम फ़ौरन से उसे देखती प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरती बोली, जी मेरी जान, अब तो मैं आपकी मम्मा हूँ। अब आप जो चाहें मुझे बुला सकती हैं। उसकी बात सुनते ही हानिया फ़ौरन से खुश होती उसके गले लग गई। मैं स्कूल जाऊँगी ना, अब मैं भी अपनी दोस्तों को बताऊँगी कि मेरी मम्मा भी आ गई हैं। आप मुझे खुद अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजा करेंगी और अपने हाथों से मुझे लंच बना कर दिया करेंगी, तो मैं भी सबको दिखाऊँगी कि मेरी मम्मा ने मुझे लंच बना कर दिया है। वरना सब मुझे चिढ़ाते थे कि मेरी मम्मा नहीं है। अन्यम ने उस मासूम सी बच्ची को देखा जो कि माँ के बगैर कितना तड़पती थी। तभी शमदानी चाहे उससे जितनी मोहब्बत करता था, लेकिन माँ की कमी वो कभी पूरी नहीं कर सका था। उसको इस तरह शिकवे करता देख नम उसके सर पर प्यार करती बोली, हाँ ना बेटा, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको मम्मा वाला प्यार दूंगी। बस आप मेरी बात माना करें, मैं जो भी आपको कहा करूँगी आप वही करना। उसके बाद सुनती हानिया फ़ौरन से उससे दूर हुई। जी जी मम्मा, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और मम्मा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज देखना बाबा भी आज आपको देख कर आपकी तारीफ़ करेंगे। वो जो हमेशा आपके पीछे लगे रहते हैं ना, देखना आज आपको देखते ही दंग रह जाएंगे। आप रुके, मैं अभी पापा को बुला कर आती हूँ। ये कहती वो फ़ौरन से उठती बाहर की तरफ भागी थी और उसे जाता देख अन्नम के हाथ पाँव फूल गए थे। वो तो ताबिश हमदानी का सुनते ही धड़कते दिल के साथ आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि ताबिश हमदानी आते ही उसके साथ कैसा रवैया अपनाएगा। अभी वो बैठी यही सोच रही थी कि जब हानिया ताबिश हमदानी का हाथ पकड़ती रूम में लाई और उसे बेड के सामने करती खुद भाग कर अन्नम के साथ बैठती बोली, बाबा, आप देखिए ना मम्मा को कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने कहा था मम्मा को कि बाबा आएंगे तो आपको देखते ही रह जाएंगे। और देखिए मम्मा कैसे देख रहे हैं बाबा आपको। पापा, प्यारी लग रही है ना मम्मा? तभी ताबिश हमदानी, जो कि वाकई अनम के उसमें खोया हुआ था, कि अचानक से हानिया की आवाज़ सुनता वो चौंक कर उसे देखते बोला, रोज़ाना वाली ही है, कौन सा चेंज हो गई है? और आप अभी तक सोई नहीं? इतना टाइम हो गया है, चलिए चल कर सोएं अपने रूम में। क्या बाबा, मैं मम्मा के साथ सोऊंगी, मैंने दूसरे रूम में नहीं सोना। तो आपकी मम्मा तो ऐसे ही दुल्हन बनी बैठी हैं, चेंज करके आपको सुला देती, लेकिन नहीं, इन्हें पता नहीं किस चीज़ का वेट था। उसकी बात सुनती अन्नम ने नजर उठाकर अपने सामने खड़े ताबिश हमदानी को देखा था, जो कि उस पर तंज के तीर बरसा रहा था। उसे इस तरह खुद को तकता देख वो बोला, अब ऐसे घूरे क्या जा रही हो? उठो, चेंज करो और हानिया को भी चेंज करा कर सुला दो। सुबह उसने स्कूल जाना है, तो अगर लेट सोई तो सुबह उठना उसके लिए मुश्किल होगा। हानिया, जो कि अन्नम के लहंगे पर लगे मोतियों को देख रही थी, उन पर हाथ फेरती अपने बाप की बात सुनती मुड़कर पीछे देखने लगी। बाबा, मैं नहीं जाऊंगी सुबह स्कूल, मैंने कल सारा दिन मम्मा के साथ एंजॉय करना है, इसलिए अब आप कुछ मत कहिएगा। अच्छा बाबा, नहीं जाना स्कूल, लेकिन अभी तो चेंज करके सो, ये कपड़े आपको गर्मी नहीं कर रहे? वो उसको उसकी फ्रॉक को देखता उसे बोला, तो अपने बाप की बात सुनती हैरत से अन्नम को देखते बोली, मम्मा उठे ना, मुझे चेंज करवाएं ड्रेस, ये सुबह से चुभ रहा है मुझे। वो अपनी गर्दन खुजाती बोली, तो सामने खड़ा ताबिश हमदानी अपनी इस नटखट सी बेटी को देखकर मुस्कुरा दिया, जो पहले चुप करके बैठी थी, लेकिन ताबिश हमदानी के कहते ही उसे अब ड्रेस से उलझन होने लगी थी। उसकी बात सुनती अन्नम अपने लहंगा संभालती फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चल दी और ताबिश हमदानी एक नज़र उसे देखता और दूसरे रूम में चला गया। सुबह जैसे ही अन्नम की आंख खुली तो हानिया को अपनी बाजू पर लेटा देख अपने साथ सोई हानिया को माथे पर किस करती उसके बालों में हाथ चलाती प्यार से उसे देखने लगी। कितनी प्यारी मासूम सी थी वो कि उसे देखकर किसी का भी दिल उस पर आ जाता। एक छोटी सी बच्ची होकर वो कितना अन्नम के साथ अटैच थी कि वो उससे दूर ही नहीं हो पाई। ये सब सोचती वो दिल में बोली, मैं आपको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, मैं इतना प्यार दूंगी तुम्हें कि तुम कभी अपनी सगी माँ को याद ही नहीं करोगी। ये कहती अनम आराम से उसका सिर अपनी बाजू से हटाती और तकिए पर रखती उठकर जाने ही लगी थी, जब हानिया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया।
मम्मा कहाँ जा रही हैं आप? सो जाए ना, इससे मुझे नींद नहीं आएगी आपके बगैर। अनम जो कि नीचे उतरने ही लगी थी कि हानिया के बुलाने पर वो उसे देखती उसके गाल पर हाथ लगाती प्यार से बोली, बेटा सुबह हो गई है और टाइम देखा है आपने, 8 बज रही हैं, इसलिए आप सोई रहें, लेकिन मुझे तो उठने दें। क्या करेंगी आप मम्मा? पापा तो वैसे भी ऑफिस चले गए होंगे और हम लोग नाश्ता वगैरह बाद में कर लेंगे, अभी आप आराम से सो जाएं। उसकी बात सुनते ही अनम ने उसे टोका, ऐसे नहीं कहते, आप आराम से सोएं, बल्कि आप भी उठें, मैं आपको भी चेंज करवा देती हूँ, फिर हम नाश्ता करते हैं। अनम हानिया को उठाए वॉशरूम में ले आई और उसको मुंह हाथ धुलाती, उसके कपड़े चेंज करवाती और उसके बाल बनाती, उसे सोफे पर बिठाई गई। हानिया बेटा आप यहीं पर बैठी रहें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हानिया जो कि अनम को घूर रही थी, अनम की बात सुनती सर हिला गई। जी जी मम्मा मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मुझे भूख लग रही है और नाश्ता मैंने आपके हाथों से ही करना है, आप अपने हाथों से खिलाइएगा मुझे। अनम उसकी बात सुनती मुस्कुरा दी। हाँ हाँ मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से करवाऊंगी, अब मैं जाऊँ? वो उससे इजाज़त तलब लहजे में बोली तो हानिया उसकी बात सुनती मुस्कुरा दी। मम्मा आप मुझसे क्यों इजाज़त ले रही हैं? मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ ना, क्या हर काम आप मुझसे पूछ कर किया करेंगी? उसकी बात सुनते ही अनम ने उसके गाल पर चुटकी काटी थी। मेरी प्यारी सी जान, आपसे मैं इजाज़त लेकर ही कोई काम किया करूँगी ना, ताकि आपको बुरा ना लगे, इसलिए अगर आप रोकती हैं तो मैं नहीं जाती। ये कहती वो हानिया के साथ बैठने ही लगी थी जब हानिया ने उसे देखते कहा, जाए मम्मा मैंने आपको रोका थोड़ी है। अच्छा फिर मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, ये कहती अनम वॉशरूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर निकली तो हानिया जो कि उसका वेट कर रही थी, अनम को वॉशरूम से बाहर निकलता देख उसके गीलों बालों को देखने लगी जिनसे पानी टपक रहा था। अनम उसे एक नज़र देखती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और अपने बाल कंघी करने लगी। हानिया जो कि ये सब देख रही थी वो आगे बढ़ती अनम के हाथ से ब्रश ले गई। मम्मा मुझे दे, मैं आपके बाल कंघी कर देती हूँ। अनम जो कि हैरत ज़दा होती हानिया को देख रही थी, लेकिन उसके कहने पर वो कंघा उसके हाथ में पकड़ा गई तो हानिया आराम से अपने छोटे हाथों से इसके बालों में कंघी करने लगी। उसके लंबे घने बाल देखती हानिया बोली, मम्मा आपके बाल कितने प्यारे हैं ना और कितने लंबे, मेरे तो बहुत छोटे हैं। अरे बेटा आप खुद भी तो इतनी छोटी हो, इसलिए आपके बाल भी आपकी तरह छोटे हैं, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपके बाल भी इस तरह बढ़ जाएंगे, फिक्र नहीं करें। ये कहती नम उसके हाथ से कंघा लेती प्यार से बोली, इधर दो बेटा जल्दी से मैं बाल कंघी कर लूँ, अगर आप ऐसे ही मेरे बाल बनाती रही ना तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन मेरे बाल सुलझेंगे नहीं। इसलिए अनम जल्दी से अपने बाल कंघी करती और खुद को एक नज़र शीशे में देखती, दुपट्टा गले में डालती हानिया को लिए नीचे नाश्ते के लिए आ गई।